सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें तो चांद तक जाना है, हमें तो अपनी मंजिल पाना है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। प्यारे बच्चों, मैं सौरभ आज आपको माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा लेक्चर यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाऊंगा। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जानेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। आइए जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप अपने व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। देखिए, जैसे ये देखिएगा कि ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है? ये फुली परमिएबल होती है। देखिए, फुली परमिएबल। पहले हम बात कर लें आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है मतलब बाह्य झिल्ली, वो क्या होती है? फुली परमिएबल होती है। ठीक है, देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है मतलब पूरी प्लेन होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्यारे बच्चों, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन को यहां दिखा देखिए, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है। और फोल्ड होकर के इन साइड में यानी कि मैट्रिक्स में एक ये उंगली के समान संरचना बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा क्रिस्टी। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्रिस्टी क्या करता है? देखिए, आप सभी जानते हैं, हमने पहले वीडियो में जाना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन केंद्र कहते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। आइए बच्चों जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्रिस्टी पे। आप देख पा रहे हैं कि क्रिस्टी में कुछ ऐसी संरचना पाई जा रही है जिसको ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया जा रहा है, ये लंबाकार जो संरचना है, इसको कहते हैं बेटा ऑक्सीसोम। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। ठीक है, क्या कहते हैं लाला? ऑक्सीसोम। इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीसोम पे ये जो गोल सी रेड कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसे हम लोग कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम लोग F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है, तो आप क्रिस्टी को टिक करेंगे। यदि क्रिस्टी ऑप्शन ना दे करके ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल देता है तो आप उसे टिक करेंगे। ठीक बेटा, अब मेम्ब्रेन की बात खत्म हुई। चलिए आप ये जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर में मेम्ब्रेन के बीच कुछ स्पेस पाया जाता है, जिस स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। द स्पेस आर फाउंड बिटवीन two membranes of mitochondria, that is inner membrane and outer membrane. Then in such type of space are known as perimitochondrial space. इस प्रकार के स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये फील्ड विथ वाटरी फ्लूइड, मतलब कि यह फ्लूइड द्वारा भरा होता है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए आइए हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या पाया जाता है। तो हम बेटा देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका में न्यूक्लियस के अलावा क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। और दोनों में जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम और बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, ये पूरे कुल डीएनए का यानी कि कोशिका में उपस्थित कुल डीएनए का बेटा 1% भाग होता है। कितना प्रतिशत? 1%। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन अभी। इसमें क्या होता है? 1% डीएनए होता है। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें, इसमें क्या है? जीसी रिच, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है उसमें गुआनिन साइटोसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम जानते हैं बेटा कि गुआनिन साइटोसिन क्या है? ये एक क्षारक क्रम है। कौन सा क्षारक क्रम है? नाइट्रोजनी क्षारक क्रम है। और इसे क्या कहते हैं? कार्बनिक क्षारक क्रम। इसमें गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और हम सभी जानते हैं बच्चों कि इसमें ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं, बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम जो होता है बेटा 70S टाइप राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम? 70S प्रकार का राइबोसोम। इसकी यूनिट को डिवाइड करें लाला तो आप जानते हैं 50S और 30S में करते हैं। यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग कौन थे? स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस यूनिट के बारे में बताया था कि राइबोसोम को 2 यूनिट में विभाजित कर सकते हैं। और इसे क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? औसादन गुणांक कहते हैं। ठीक बेटा, चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल में पाई जाती है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं बेटा 55S। शायद आपने इसे नहीं सुना हो। जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल्स में पाई जाती है उसमें जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है बेटा 55S। इसकी यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं हम 35S में और 25S में। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये बताइए 35 और 25 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। यस बेटा 60 आएगा, लेकिन जब दो राइबोसोम्स की यूनिट्स आपस में ऐसे जुड़ती हैं तो इसमें जो 5 होता है वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। इसलिए कौन सी यूनिट है ये? 55 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ह्यूमन सेल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। कैसा आरएनए बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये क्या बनाता है? आरएनए को बनाता है। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पाया जाता है। आप सभी जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज किसको बनाता है बेटा? डीएनए को बनाता है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई। एक चीज छूट रही है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर होती है, इसके जो इनर लेयर की बात, देखिए आउटर लेयर की बात नहीं हो रही है, इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है बेटा। इनर मेम्ब्रेन का जो बाहरी हिस्सा होता है इसको कहते हैं सी फेस। इनर मेम्ब्रेन का ये मतलब जो बाहरी हिस्सा होता है, मतलब बाहरी सरफेस होता है, उसको कहते हैं सी फेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और फिर कहते हैं जो इनर हिस्सा होता है उसको कहते हैं यम फेस। क्या कहते हैं? यम फेस। तो ये हमने जाना। और चीज, अच्छा बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीकरणीय एंजाइम कहां उपस्थित होते हैं, तो बेटा एक चीज होती है फ्लूइड जो भरा है इसके अंदर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या कहते हैं लाला? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है बेटा? इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। यू नो दैट यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है, और क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या होता है? यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? अरे ग्लूकोज टूटता है ना जी, हाँ, तो ग्लूकोज यहाँ पे टूट जाता है। और कैसे टूटता है? एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में? ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इन्वर्टेज पाया जाता है यहाँ पे, और ये ग्लूकोजवा को तोड़ देता है। तोड़ के क्या निकलता है बेटा? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन सेल। ठीक है बेटा, एंड अदर सेल्स। तो आज हमने जाना स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक धाकड़ मोटिवेशन के साथ और एक नई अच्छी वीडियो के साथ। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये धाकड़ वीडियो आपको मिलता रहे।